नमस्कार, मैं ईश्वर केवल रमानी बोल रहा हूं। As in my earlier video, I had explained how 3,500 acre land can be utilized to solve our case very easily and very simple. उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि इस लैंड की यूटिलाइजेशन अगर सुरक्षा चाहे तो वो भी कर सकता है और उसका हल निकल सकता है। आज मैं उसी वीडियो पे थोड़ा एडिशन होकर आपको फिगर के साथ एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ये 3500 एकड़ लैंड हमारी सभी समस्याओं का हल आसानी से निकाल सकती है। इस 3500 एकड़ लैंड की जो वैल्यू है, आज जो रेरा ने उसका जो सर्कल रेट फिक्स किया है वो है तकरीबन 12.5 करोड़ पर एकड़। तो उस 3500 एकड़ लैंड की वैल्यू 12.5 करोड़ रुपए पर एकड़ से बनती है 43,500 करोड़। अगर मैं इसको कंजर्वेटिव वैल्यू भी ले लूं, लेट अस से कि आउट ऑफ डिस्ट्रेस हम इसको 50% पे सेल करते हैं, तो उसकी वैल्यू तकरीबन बन जाती है 22,000 करोड़। अब इसमें जो और एडिशन इनकम हो सकती है या है वो इस प्रकार से है। जो यमुना एक्सप्रेसवे टोल की इनकम है वो करीब आती है 350 से 400 करोड़ पर एनम। तो 4 साल अगर हम पकड़े कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो 4 साल में ये इनकम बन जाती है करीब 1500 करोड़ रुपया। इसके अलावा जो होम बायर्स का ड्यूज है, जो होम बायर्स ने पेंडिंग पैसा देना है, वो भी तकरीबन है 3000 करोड़। इसके बाद जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है हमारे जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड में, उसकी वैल्यू करीब 2000 करोड़ है। तो अब ये 22,000 करोड़, 3,000 करोड़, 1,500 करोड़, 2,000 करोड़, ये सब मिला के बन जाता है 28,500 करोड़। दैट मीन्स वी हैव 28,500 करोड़ of money, you can say, which is more than the company owns liability. तो let us see कि इस कंपनी में लायबिलिटी क्या क्या है, बैंकों का कितना लोन है, यमुना एक्सप्रेसवे का कितना है, घरों की कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा लगेगा, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। बैंकों का जो लोन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9,700 करोड़, लेट मी से 10,000 करोड़। येडा का जो एडिशनल फार्मर कंपनसेशन है दैट इज 1,700 करोड़, लेट मी से 2,000 करोड़। घरों की कंस्ट्रक्शन में जो खर्चा लगेगा वो टोटल खर्चा तकरीबन है 6,500 करोड़। तो ये 6,500 करोड़, यमुना एक्सप्रेसवे का एएफसी 2,000 करोड़, बैंकों का लोन 10,000 करोड़, ये सब मिला के बन जाता है 18,500 करोड़। सो नाउ वी हैव एसेट्स वर्थ 28,500 करोड़। वो भी तब जब हम लैंड की वैल्यू को ले रहे हैं 50% ऑफ द करंट सर्कल रेट, और हमारा लायबिलिटीज आती हैं 18,500 करोड़। दैट मीन्स वी हैव इनफ सरप्लस। इतना सरप्लस है कि हमारे को लेजिटिमेट डिले पेनल्टी भी मिल सकती है, प्लस उसके अलावा और भी हमको बेनिफिट मिल सकते हैं, क्योंकि अब हम होम बायर्स पिछले 12 साल 13 साल से हम परेशान हैं, हमें मेंटल टॉर्चर मिला है, हमें अगोनी मिली है, हमें पेन मिला है, और वी आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। और मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि हमारी कंपनी जिसमें assets are much more than the liabilities, why this company has gone under insolvency? ये insolvent हुई क्यों है, क्यों गई है ये insolvency में, जब assets सारे साफ हमारे को दिखाई दे रहे हैं। जब हमको एज ए होम बायर हमें दिखता है, तो क्या ये गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा, क्या ये जुडिशरी को नहीं दिख रहा? कभी कभी हम होम बायर इतना परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि हमें अल्टीमेटली हम सब 18,000 20,000 होम बायर को एक साथ परेशानी क्यों आई है। तो इस बात पे हमें सोचना पड़ेगा अल्टीमेटली कि हम कब तक इस पे दौड़ेंगे। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन नाउ टू इट, जुडिशरी शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू इट,
एंड और हमारे केस में हमें किसी से कोई लोन नहीं मांगना पड़ा, कोई कर्जा नहीं मांगना पड़ा. द कंपनी इटसेल्फ इज सफिशिएंट इनफ टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. व्हाई आर वी सफरिंग? व्हाई आर वी सफरिंग? आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड. और मैं यहां पे ये भी आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि एसोसिएशन JREWS जो इतनी टाइम से मेहनत कर रही है, हमने ब्यूरोक्रेसी को भी बोला है, हमने जहां जहां पे कहना था उन सबको ये बोला गया है. और आप लोगों को भी बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एसोसिएशन के मेंबर बनिए. टाइम हैज कम व्हेन वी शुड यूनाइट. और यूनिटी का एक ही फॉर्मूला है, दैट वी शुड फोकस ऑन स्पीडी कंस्ट्रक्शन. ऑन स्पीडी कंस्ट्रक्शन ओनली. ना हमें इधर देखना है ना हमको उधर देखना है. जो हमारी एसोसिएशन का गोल है उस तरफ हम सभी होम बायर को चलना चाहिए. मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि इतना सुनने के बाद भी होम बायर्स क्यों नहीं हमारे एसोसिएशन के मेंबर बनते. उनको बनना चाहिए अगर उन्हें घर चाहिए तो. ऐसे बैठे रहने से या व्हाट्सएप पे लिखने से अगर आपको लगता है घर बन जाएंगे तो आई हैव नथिंग टू से. आई हैव नथिंग टू से. I hope you are getting my point. You are understanding my point. You must understand the pains of fellow home buyers and be united so that we can stay together and fight for our problems. जबकि प्रॉब्लम तो है ही नहीं, हमें सिर्फ बताना है कि इस ढंग से इसका हल निकाल दीजिए आप. धन्यवाद.